नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डीसी जनरेटर पढ़ेंगे और मोटर पढ़ा चुके हैं। ऑनलाइन क्लास की ये पहली क्लास होगी। क्या करेंगे अपन? थ्योरी, ठीक है। और थ्योरी में क्या चलेगा अपना? डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, मोटर और जनरेटर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। मोटर और जनरेटर में क्या होता है? ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि अगर अपन यही मोटर लेंगे तो मोटर में क्या चीज़ होता है? मोटर में अपने वैद्युतिक ऊर्जा देते हैं, यानी वैद्युतिक ऊर्जा दे रहे हैं और ये यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करें। यानी जिस युक्ति को वैद्युतिक स्रोत दिया जाए और वो अपने को क्या पैदा करके दे? यांत्रिक ऊर्जा पैदा करके दे, तो वो क्या कहलाती है? डीसी मोटर कहलाती है। अगर इसी में जनरेटर की बात करें तो जनरेटर को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक यानी मैकेनिकल पावर होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर चेंज करें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? डीसी जनरेटर। उदाहरण के लिए समझो, जैसे आपके सामने कोई भी बस है, यानी कोई बस खड़ी है, ठीक है, और वो बंद है, यानी धक्का स्टार्ट बस है। और धक्का स्टार्ट बस को क्या है? अपन स्टार्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे? अपना खुद का बल लगाएंगे, यानी ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, यानी जो अपन जो बल लगा रहे हैं, विद्युत वाहक बल। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? विद्युत वाहक बल, यानी उस बस को अपन फोर्स लगाएंगे, अपने हाथों से जब फोर्स लगाएंगे तो उसमें से क्या होगी? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसका इंजन में क्या है? चुंबकीय धाराएं पैदा होगी। क्या होगी? चुंबकीय धाराएं। अब जब चुंबकीय धाराएं पैदा होगी तो उसमें से अपने आप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा तो उसमें से क्या होगा? एक यांत्रिक शक्ति पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यांत्रिक शक्ति पैदा हो जाएगी, जो कि विद्युत में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अपन जो बल लगा रहे हैं वो कौन सा बल होगा? यांत्रिक बल होगा। कौन सा बल होगा? यांत्रिक बल होगा। और जो आगे दे रहे हैं अपन, आगे जो अपने को उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? विद्युत बल होगा। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? डीसी जनरेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? डीसी जनरेटर कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाली युक्ति डीसी जनरेटर कहलाती है। अगर इसी में आप मोटर का पूछ ले तो मोटर क्या करती है? वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा मामूली डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक चीज़, यानी आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि डीसी जनरेटर क्या होता है। क्या क्वेश्चन आ जाए? डीसी जनरेटर क्या होता है? तो डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? डीसी जनरेटर कहलाती है। यहीं पे अगर मोटर का पूछ ले तो मोटर का क्या होता है बच्चों? मोटर का होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? डीसी मोटर कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में छोटे छोटे इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे अपन बात करेंगे यानी कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। यानी सबसे पहले तो इसका आता है योग। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है बॉडी। क्या होता है? बॉडी। बॉडी यानी स्ट्रक्चर, इसका जो बाहर का जो पार्ट बना हुआ है उसे बोलते हैं बॉडी। क्या बोल सकते हैं? योग, बॉडी और कार, यानी ये सभी एक ही नाम है। जो जैसे कि आपके सामने ये जनरेटर है, ठीक है, इस टाइप का जनरेटर है, ठीक, और बीच में आर्मेचर लगा हुआ है, ठीक है। एक अपन प्रारूप बना रहे हैं तो क्या है? ये जनरेटर है, ठीक है, ये जनरेटर है। अब इसका जो योग है, योग कौन सा है? ये वाला योग। कौन सा है? ये वाला योग है। योग का मतलब होता है
इसके बाद इसमें आता है पोल। क्या आता है इसमें? पोल आता है। यहाँ पे जो बने होते हैं वो पोल होते हैं, यहाँ पे जो बने होते हैं वो क्या होते हैं? पोल होते हैं। पोल के साथ में क्या होता है? शू होता है। पोल के साथ में क्या होता है बच्चों? शू होता है। शू का मतलब होता है पोलों को विस्तृत रूप से धाराएं प्रदान करने वाला, यानी आपको चुंबक यहाँ पे दगड़नी है, इस जगह पे दगड़नी है। आपका जो पोल लगा हुआ है वो तो ये है, यानी पोल इसे बोलते हैं, ठीक है। अब पोल का प्रभावी क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र को फैलाने के लिए इसके आगे अपन क्या लेंगे? शू। शू यानी इसका आगे वाला भाग थोड़ा सा क्या है? बड़ा होगा। क्या होगा? थोड़ा सा भाग बड़ा होगा। उसे क्या कहते हैं? पोल शू, यानी पोल विद शू, यानी पोल ये हो गया, शू। शू का यानी प्रभावी क्षेत्र यानी बड़ा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है इसका? आर्मेचर। क्या आता है? आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? सामान्य आप जानते हो आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर वह युक्ति होती है यानी घूमने वाला पार्ट। क्या होता है? घूमने वाला पार्ट। चाहे मोटर हो यहाँ पे, चाहे जनरेटर हो, जहाँ पे घूमने वाला भाग होगा दो ही होगा। एक तो अगर अपन डीसी में बात करें तो डीसी में तो क्या होता है? आर्मेचर होता है। अगर एसी में अपन बात करें तो एसी में क्या होता है? रोटर होता है। एसी में क्या होता है? रोटर होता है। ये आपको ध्यान रखना। डीसी में आर्मेचर होता है, एसी में रोटर होता है। ये आपको ध्यान रखना। अब अपन एक एक चीज़ ऐसे पढ़ेंगे कि योग किसका बना होता है, पोल किसके बने होते हैं, आर्मेचर किसका बना होता है। इसके बाद में आर्मेचर का आगे का हिस्सा जो जिसे बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या होता है? कम्यूटेटर को क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक वेस्ट है, ठीक है। ये सामान्य जानकारी थी, यानी एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं कि जो डीसी जनरेटर है किसे बोलते हैं? डीसी जनरेटर किसे बोलते हैं? डीसी जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में चेंज करने वाला युक्ति या इंस्ट्रूमेंट, वो क्या कहलाता है? डीसी जनरेटर कहलाता है, ठीक है। इसमें आपने अलग अलग पार्ट देखा है, जैसे कि योग, अलग अलग पार्ट देखे हैं। उसमें सबसे पहला आता है योग। योग यानी स्ट्रक्चर, अपनी जो बॉडी बनी हुई है उसी टाइप से इसकी बॉडी बनी हुई है। बॉडी का जो परत है उसे बोलते हैं योग या बॉडी या काय हिंदी में। इसके बाद आता है पोल। पोल जो होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है, रिंग टाइप। क्या है? रिंग टाइप में। रिंग टाइप में इस साइड में डाली जाती है, यानी जितने पोल अधिक होंगे उतनी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड कम होगी, यानी जितना किसी पे वजन डालेंगे उस पर क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सामान्य देख लो, आपका वजन वेट उठाने की क्षमता 40 है, 40 kg, ठीक है। आप जब आपके ऊपर 30 kg होगा तो आपकी क्या होगी? स्पीड बढ़ेगी, यानी 40 kg होगा जब स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अगर इसी जगह 80 kg डाल दें, डबल कर दें इसका, तो क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी, यानी जिसमें से आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, धाराएं हैं, वो क्या होगी? कम पैदा होगी, यानी आप गति नहीं कर पाओगे। एक टाइप में आपका क्या हो जाएगा? अवरोध पैदा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है। तो अपन योग की बात कर रहे थे। बॉडी क्या है? ये बाहर का जो पार्ट होता है जो कि मशीन को अंदर डस्ट वगैरह नहीं जाने देता, डस्ट यानी कचरा, ठीक है, जाने नहीं देता है, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। वैसे तो ऐसे भी चलाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अपन योग लगाएं, बॉडी लगाएं, ठीक है, बिना बॉडी भी चल सकता है। क्या होता है? बिना बॉडी भी चल सकता है। इसके बाद अपन ने बात की थी आर्मेचर। आर्मेचर सामान्य तौर पे जिस पे वाइंडिंग की जाती है आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जैसे कि 21 की, 19 की, 18 की। ये क्या चीज़ है? यानी 18, 19 और 21 ये गेज SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज SWG बोलते हैं, ठीक है।
ये चीज़ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद अपन ने कम्यूटेटर के बारे में पढ़ा था। कम्यूटेटर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट तो अपन ने पढ़ लिया। आपको सीधा कॉपी में ये उतारना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति डीसी जनरेटर कहलाती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? डीसी जनरेटर कहलाती है। अब इसका फर्स्ट में देखेंगे सिद्धांत क्या होगा। सिद्धांत, ठीक है। तो ये किस पे कार्य करती है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अपन ये फैराडे का विद्युत चुम्बकीय क्या चीज़ होता है, जैसे कि आपको मैंने अभी अभी चीज़ बताई थी, इसके अंदर से इंडक्शन पैदा होगा, यानी आपके सामने ये दो चीज़ है, यहाँ आर्मेचर है, ठीक है। इस साइड में N है, इस साइड में S, यानी ये जो चीज़ है वो तो है आर्मेचर, ये चीज़ है पोल, यानी इनके बीच में जो गति होगी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है घर्षण करके, किसी चीज़ को घर्षण करके दूसरा उत्पन्न करना, यानी सिंपली चीज़ मानो जैसे कि बैटरी है, ठीक है। अब बैटरी में अपन क्या है, अशुद्ध जल डालते हैं, अशुद्ध जल डालते हैं तो उसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होके अपने को क्या है, बैटरी ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। सेम उसी टाइप से इसमें क्या होगा, जैसे ही अपन जनरेटर को घुमाएंगे, यानी अपना हाथ का बल लगाएंगे तो अपन क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल पावर लगा रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल जो पावर लगाएंगे तो इसमें से क्या होगा, धारा पैदा होगी। जब धारा पैदा होगी तो उसमें से क्या होगा, एक बल रेखाएं पैदा होगी, उसे बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस सिद्धांत पे करें। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, इसके बाद अपन ने देखा था क्यों बॉडी, बॉडी दो रूप में बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बॉडी दो रूप में बनाई जाती है। एक तो बॉडी होती है कास्ट आयरन, और दूसरी होती है कास्ट स्टील, ठीक है। दो टाइप में बॉडी होती है, एक तो कास्ट आयरन की हो गई और दूसरी कौन सी होती है, कास्ट स्टील। देखो इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है। कास्ट आयरन की जहाँ यूज़ अपन करते हैं, मान लो कास्ट आयरन की जहाँ भी अपन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या चीज़ होगा, जो प्रतिरोध है उसका मान ज़्यादा होगा। यानी अपन लोहे की वस्तु लेंगे कोई भी,
तो इसका क्या होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, लोहे का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सल का मान, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या है उसका ज़्यादा होता है। तो कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन 2 प्रकार के यूज होते हैं। यानी अच्छे क्वालिटी के अगर अपन जनरेटर माने तो अच्छे क्वालिटी के जनरेटर क्या होता है, उनकी जो बॉडी बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, कास्ट स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है बच्चों, कास्ट स्टील की बनाई जाती है। कास्ट स्टील में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा क्या ज़्यादा विस्तृत रूप से होती है। विस्तृत रूप से यानी उसका फैलाव जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्या होता है, फैलाव जो होता है वो ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, रिपीट कर देता हूँ एक बार, योग, बॉडी या कार्ड। ठीक है, ये चीज़ होती है, योग, बॉडी, कार्ड, ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आयरन का जो छोटे जनरेटर होते हैं उनमें यूज़ होती है और कास्ट स्टील की बड़े जनरेटरों में यूज होती है, ये आपको यूजुअली ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, आर्मेचर के बारे में। थोड़ा सा विस्तृत जानकारी तो अपन कर लेंगे, इसके बाद में अपन ने योग के बारे में पढ़ लिया। ये रहता है आर्मेचर। आर्मेचर प्रक्रियाएँ क्या होती हैं, जैसे ये आपके सामने आर्मेचर बना, ये होता है आर्मेचर, यानी मशीन में घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। ये कास्ट आयरन क्या बनी थी, आयरन, कास्ट आयरन, और यहाँ बनी होती है एनएल्ड स्टील, एनएल्ड स्टील। ठीक है, एनएल्ड स्टील की बनी होती है, ये आपको क्या है। ठीक है, एनएल्ड स्टील की बनी होती है। आर्मेचर का क्या काम होता है, आर्मेचर का मैंने आपको बताया था घूमने वाला भाग क्या होता है, मशीन में जो घूमने वाला भाग होता है उसे बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आर्मेचर किसका बना होता है, तो आर्मेचर किसका बना होता है, आर्मेचर बना होता है एनएल्ड स्टील का और कास्ट आयरन। ठीक, अब इसमें वाइंडिंग जो होती है, वाइंडिंग अलग अलग गेज से होती है, 18 से लगा के 21 तक गेज होती है, 18 से लगा के 21 तक की गेज होती है। गेज का मतलब SW, जैसे जैसे गेज बढ़ेंगे वैसे वैसे वायर क्या होगा, पतला होता जाएगा। क्या होगा, वैसे वैसे वायर पतला होता जाएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी बात, इसमें विस्तृत जानकारी अपन वैसे तो कल पढ़ेंगे। ठीक है, आपको छोटा सा रूप बता देते हैं। आगे वाला जो ये जो हिस्सा है उसे बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या होता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर करता है डीसी को एसी में। कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला, डीसी को एसी में करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, कम्यूटेटर। डीसी को एसी में करने वाली युक्ति कम्यूटेटर कहलाती है, ये आपको ध्यान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।